गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज संडे है और मेरा नाम संजीव पारूथी है और मैं आज आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ। अब आप टाइटल जानना चाहेंगे तो टाइटल है स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मुझे स्टार्टअप को चलाए हुए 5 साल हो गए हैं। इट हैज़ बीन 5 years आई हैव स्टार्टेड माई कंपनी and I have started as a small single player and I have converted into a company into the field of safety. So आज मैं आपको उसका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि 5 साल का जो वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस मेरे पास है वो शायद आपके काम आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस में 2 टॉपिक्स के ऊपर बात करना चाहूँगा जो कि आप अगर एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आपको एक हेल्प करेगा उसमें, और आपकी स्टार्टअप में क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह की क्वालिटीज़ आपको अपने अंदर रखनी चाहिए, वो आपके ऊपर आपके काम बहुत ज़्यादा आएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपने ऊपर विश्वास रखना, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो स्टार्टअप के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपका बिजनेस आइडिया अच्छा है, अगर आपका बिजनेस आइडिया सेलेबल है और आप उसका ट्रायल ले चुके हैं तो आपको वो स्टार्ट करना चाहिए और उसके लिए आपको अपने ऊपर 100% कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। क्योंकि अगर आपके अंदर 100% कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो आप अपनी स्टार्टअप एक भी दिन नहीं चला सकेंगे। आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा, आपको अपना जो आप करना चाहते हैं उसमें पॉजिटिव बिहेवियर हमेशा रखना पड़ेगा। तो 2 तरह के बिहेवियर एक आदमी स्टार्टअप में लेके चलता है, एक विक्ट्री बिहेवियर और एक लूजिंग बिहेवियर। अगर एक भी समय में आप व्हेन यू आर डूइंग योर बिजनेस, अगर 1 मिनट के लिए भी आपका बिहेवियर लूजिंग बिहेवियर है देन आप उसको लूज कर देंगे, बिकॉज आप नेगेटिव परफॉर्मेंस में चले जाएंगे। इसलिए स्टार्टअप में हर दिन, हर रोज, हर मिनट, हर घंटा आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन विक्ट्री साइन के साथ। आपको पहले दिन से लेके सक्सेस तक, विक्ट्री साइन तक काम करना पड़ेगा और आगे भी करते रहना पड़ेगा, बिकॉज ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसको आप रोक नहीं सकते। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है स्टार्टअप का। तो कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग कि मुझे चलते रहना है, मुझे करते रहना है, जब तक मुझे रिजल्ट ना मिल जाए मुझे करते रहना है। बहुत सारी आपको मुश्किलें आएंगी, बहुत सारी अड़चने आएंगी, लेकिन उसका वो आपको रोकने नहीं चाहिए। आप दिन हो रात हो आपको चलते रहना है, करते रहना है, अपने आइडिया पे काम करते रहना, उसको इनोवेट करते रहना है और उसको इंटरेस्टिंग बनाते रहना है, अपनी सर्विस क्वालिटी को बढ़ाते रहना है और कस्टमर के लिए काम करना है, अपने जो सक्सेस पिलर्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग रखना है। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है जब आप कोई स्टार्टअप को स्टार्ट करते हैं। तो बिजनेस में ये एंटरप्रेन्योरशिप का मैं आपको आज एक मूल मंत्र दे रहा हूँ, राइट। सो आई थिंक ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। दूसरा है आप अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, कैसे आप अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट रखें, इतना पॉजिटिव रखें, बिकॉज बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती है जो कि पॉजिटिव नहीं रहती, जो आपके फेवर में नहीं रहती, जिससे आप डाउन चले जाते हैं। एवरी डे द सिचुएशन विल कम व्हेन यू विल फील डाउन, बट आप अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। सो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कोई जादू नहीं है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कोई मेडिसिन नहीं है। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको आके आपका दोस्त अगर ये बोले नहीं नहीं पॉजिटिव रहो तो उससे नहीं होगा, ये आपको खुद करना पड़ेगा। तो उसके कुछ तरीके होते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के कुछ तरीके होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड बढ़ाने के तरीके होते हैं। नंबर 1, आप सक्सेसफुल आदमियों को ऑब्जर्व करना चालू करें। आपके चारों तरफ बहुत सारे सीईओज, बहुत सारे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं, उन्होंने बहुत सारी सक्सेस गेन की है। तो आप उनकी बुक्स पढ़ें, आप उनको ऑब्जर्व करें, आप उनके इंटरव्यूज पढ़ें, जो कि आपको बहुत सारा मोटिवेशन देता है, आपको बहुत सारी नॉलेज देता है, आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपने बिहेवियर को, अपनी नॉलेज को, अपने एटीट्यूड को और अपने डिसीजंस को करेक्ट कर सके कि उन्होंने डिफिकल्ट सिचुएशंस में कैसे डिसीजन लिया है। तो आप जितनी ज़्यादा किताबें पढ़ेंगे, जितनी ज़्यादा अच्छी अच्छी सक्सेस स्टोरीज पढ़ेंगे, जितने अच्छे लोगों को ऑब्जर्व करेंगे, उतना ही आप में बदलाव आएगा और आप सेल्फ कॉन्फिडेंट और सेल्फ मोटिवेटेड महसूस करेंगे। तो मतलब आप जितना ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। और उसका दूसरा तरीका है आप डिसिप्लिन्ड रहें, आप पूरी तरह से डिसिप्लिन रहें। अगर आप सुबह रोज 4:30 AM या 5 AM उठ सकते हैं और अपना एक प्लानिंग डे का कर सकते हैं,
तो आप देखेंगे कि ऑफिस जाने तक जो आपका समय रहता है 8:30 या 8 o'clock तक, उसमें आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है जो कि आपके पूरे दिन में यूटिलाइज करने के लिए बहुत जरूरी होती है। तो ये दो मेथड, मतलब फर्स्ट लिविंग विद द पीपल हु आर वेरी सुपीरियर टू यू, रीडिंग अबाउट देम, लर्निंग अबाउट देम, टॉकिंग अबाउट देम, and watching them, observing them, reading books, very knowledgeable books will make you more positive and more growth oriented, and you can put all those ideas of success or failures into your business, and obviously you want to get success. So that's why you need to observe the successful behavioral people and you want to put those ideas into your business. Second thing, आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, आपको कमिटेड रहना पड़ेगा, आपको कंटिन्यूस एफर्ट डालने के लिए एक एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी आपको नेचर से ज्यादा कोई और नहीं दे सकता है, खुद से ज्यादा कोई और नहीं दे सकता है। तो आई थिंक ये बहुत बेहतर होगा कि अगर आप सुबह उठ के एक डिसिप्लिन बनाएं, अपने 8 बजे तक के टाइम को इस तरह से यूटिलाइज करें एक्सरसाइज में और अदर चीजों में, जिससे आपको एक एनर्जी मिले और आप पॉजिटिव एटमॉस्फेयर से उस एनर्जी को अपने बिजनेस में लगा सके। तो अपने आप को फिट रखिए, तंदुरुस्त रखिए और अच्छे लोगों के साथ जुड़िए। तो ये दो तरीकों से आप अपने जो पॉजिटिव बिहेवियर है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मोटिवेशन है, अपनी स्टार्टअप के लिए जो सही डिसीजन मेकिंग है, उसको आप अपने जीवन में बदलाव में ला सकते हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो है खाली इन दो टॉपिक पे है, दैट अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उसको सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो आपको किन क्वालिटीज की जरूरत होगी। तो मैं समराइज कर देता हूं। फर्स्ट जो मैंने आपको बोला, आपको 101% कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा, हमेशा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ये मेरा पहला है। दूसरा, अगर आपको अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है तो आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी और आपको ऐसे लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा जो आपसे बेटर हैं, ऊपर हैं और उनसे आप सीख सकते हैं। और तीसरा जो मैं कहना चाहता हूं, डेली अपनी एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए एक डिसिप्लिन क्रिएट करना पड़ेगा, दैट यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock let's say or 5:30 and begin with the exercise or positive take positive energy from the nature and try to utilize those positive energy into the business. So I think ये सब चीजें अगर आप प्रैक्टिस में लाते हैं तो ये आपको बहुत सक्सेसफुल बना सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूंगा इसी तरीके से, मेरे वीडियो आते रहेंगे। अभी से मैं इसमें थोड़ा सोसाइटी में अपना योगदान देना चाहता हूं, इसीलिए मैं ये वीडियो रिलीज कर रहा हूं। आई होप आप इसको बहुत ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और फॉलो करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज से आपको थोड़ा बहुत फायदा होगा और जो मेरा एक्सपीरियंस और जो मेरा नॉलेज है वो बढ़ सकेगा। अंडरलाइन में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल में। मेरा नाम संजीव पारूथी है और यहीं पे मैं अपना आज का जो विषय है स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्फिडेंस, उसको मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड कीप फॉलोइंग एंड लेट्स कनेक्ट फॉर द बेटर नॉलेज। थैंक यू सो मच।